दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा है अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हम एक माध्यम और दो माध्यमों की बात करें, माध्यम क्या होता है। माध्यम का मतलब होता है जैसे हम एक माध्यम वायु की बात करें, एक माध्यम कांच की बात करें, या एक माध्यम पानी की बात करें और एक माध्यम वायु की बात करें। इन माध्यमों में भी हम इस तरह से देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक कमरा है। हम अभी उस पर नहीं जा रहे टॉपिक पे, हम पहले माध्यमों की बात करते हैं। और माध्यम में यहाँ पर कोई चीज़ पास पास रखी है, ये वाली चीज़, और ये बाहर का खुला एरिया है, खुला एरिया। अब इस खुले एरिया में ये वाला भाग तो खुला हुआ है, यहाँ पर क्या होंगे, कोई चीज दूर दूर रखी है, या वायु ही है हमारे पास, तो ये वाला माध्यम क्या होता है, जैसे वायु विरल माध्यम। ये वाला माध्यम जिसमें कोई वस्तु पास पास रखी है, ये माध्यम सघन माध्यम होता है, जहाँ पर वस्तु क्या होती है, कोई चीज पास पास रखी होती है। अब बात ऐसा अपवर्तन के बारे में बात करें तो जब प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लिया जाए वायु से कोई कांच का स्लेब रखा है, जैसे कि कांच अब एक हमारे पास है तो नहीं कांच का स्लेब, यहाँ पर हम देखें कि कांच का इस तरह कोई स्लेब रखा है और यहाँ से इसमें प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करने पर क्या होता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब उसका एक एग्जाम्पल दें, अपने मार्ग से कैसे विचलित हो जाती है। हम बात करें जैसे कि हम एक कमरे में यहाँ पर कुछ सामान रखा है, यहाँ पर कुर्सी रखी है, यहाँ पर सोफा रखा है, यहाँ पर कोई और टेबल रखी है, इन सामानों का रखा है, ये बहुत सारे सामान रखे हैं। हम बाहर से अंदर एंटर करते हैं, तो बाहर से तो हम सीधे भागे भागे आ रहे थे और इसमें एंटर करते हैं, तो एंटर करने पर हम सीधे तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे रास्ते में कोई चीज़ आ गई, हम सीधे तो एंटर नहीं करेंगे, अपने मार्ग से यहाँ से आए हम, तो अपने मार्ग से कहीं ना कहीं कोई इधर को चले गए। तो जब अपने मार्ग से विचलन हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाते हैं, जब हम इसे मान के चलें, अभी हम प्रकाश किरण को नहीं देख रहे हैं, जैसे अपने आप को ही देखें, तो हम जैसे खुले एरिया में से अपने किसी कमरे में गए, कमरे में जाने पर क्या होगा, कमरे में जाने पर कुछ सामान रखे हैं वहाँ पर, तो हम क्या होंगे, इधर से इधर करके जाएंगे। तो इस तरह से अब हम समझाते हैं कि क्या प्रकाश की किरण कैसे आएगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम हमारे पास मान लिया जाए, अब ये लेते हैं, ये कांच है और ये वायु है, तो एक माध्यम तो क्या हो गया भाई, वायु, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से वायु से कांच में प्रवेश करे, एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में जाए, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये ऐसे आ रही थी, या तो वो ऐसे चली जाए, या वो ऐसे चली जाए, मुड़ जाए। अभी हमने बात उसकी नहीं करी कहाँ को मुड़ेगी, अभी हम बता रहे हैं जब प्रकाश की किरण आई और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो वह अपने मार्ग से कुछ न कुछ विचलित हो गई, अपने मार्ग से रास्ता बदल दिया। बस सीधी बात है, जब हमने जिसे बताया था कमरे में गए बाहर से, तो हमने अपना रास्ता बदल दिया। तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। भाई अपवर्तन, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब मार्ग से विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं भाई, हम अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब अपवर्तन के बारे में हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। जैसे आप रात को ऊपर देखो अंधेरे, यानी कि ऊपर आओ, तारे चमकते हैं बहुत सारे। अब आपको कोई तारा चमकता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है, कुछ कम दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना भी क्या है, अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण ही टिमटिमाते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल, पानी के बर्तन में डूबी हुई पेंसिल। जैसे कि हम एक काम करते हैं, ये अपवर्तन के बारे में देखते हैं। ये एक पानी एक गिलास है, इसमें क्या है, पानी है, और पानी में मैंने पेंसिल डाल दी,
आप घर पे भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। और इसमें अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, जबकि पेंसिल तो मुड़ी हुई नहीं है, सीधी पेंसिल है। अब पेंसिल को मैंने ऐसे रखा तो पेंसिल नीचे से क्या लगती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये किसके कारण, ये घटना किसकी है, अपवर्तन की घटना है। और देखते हैं जैसे कि हम इसमें एक सिक्का डाल देते हैं। भाई घर पे एग्जाम्पल एक्टिविटी करके देख सकते हैं आप। एक गिलास है, इसमें हमने क्या डाल दिया, सिक्का डाल दिया। अब ये सिक्के को जब हम देखेंगे तो ये तली से ऊपर की ओर उठाई देगा, ऐसा लगेगा कि ऊपर ऊपर है, इतना नीचे नहीं है। और भी देखा होगा जैसे कि आप लोग कहीं पर कोई पानी का भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, उस पानी में आप देखते हैं, पानी में अगर पैर रखो, पानी साफ है, बहुत साफ पानी चल रहा है, उसमें आप पैर रखें तो पैर रखने से ऐसा लगता है कि कम गहरा है, परंतु जब हम पैर रखते हैं तो हमें लगता है, पता चलता है कि वह बहुत गहरा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है। और भी एग्जाम्पल हैं अपवर्तन के, जैसे कि मैं आपको कहूँ कुछ सब्जियां हैं, नींबू है, टमाटर हैं, उसको हम पानी में डाल दें और पानी में डालने पर हमें क्या दिखाई देता है, जब हमने उसको पानी में डाल दिया तो पानी में उसका आकार कुछ बड़ा दिखाई देता है, जब हम उसको निकाल के देंगे तो छोटा दिखेगा। पानी में डाल देते हैं और उसको देखो तो क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। अब ये सब किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के किरण के अपवर्तन के कारण। ये सब घटनाएं किसकी हैं, अपवर्तन की हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसी एक्टिविटी आप सभी करके देख सकते हैं। एक पानी का टम्बलर लीजिए कोई भी, उसमें आप डाल दीजिए इस तरह से, और आपको जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये आप इसमें डालें तो आपको ये बड़ा दिखाई देगा। तो आपको पता चल गया भाई, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पानी में फलों का या सब्जियों को डालने पर उनका आकार बड़ा किस लिए दिखाई देता है, तो आप लिख दोगे अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। और देखें, पानी की में सिक्का डाल दिया, वह सिक्का ऊपर की ओर क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और भी बात देखें, एक आप गिलास, एक कोई भी कांच का स्लेब ले लीजिए, आयताकार। उस आयताकार स्लेब को, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये कांच का तो नहीं है, परंतु इस तरह का आयताकार कांच का और ले लीजिए स्लेब, उसको आप पुस्तक पर रख दीजिए। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाओ, वहाँ पर एक और रखा रहता पेपर वेट, आप वहाँ पर देखते हो, उसमें जब उसे किसी अक्षरों पे रख दो, अखबार पे रख दो या छपी हुई पुस्तक पे रख दो, तो हम उसमें देखते हैं, जब ऊपर से देखते हैं तो वह हमें बिल्कुल सही अक्षर दिखाई देते हैं, परंतु जैसे ही हम तिरछा देखते हैं तो हमें भी अक्षर कुछ ऊपर की ओर उठाई देते हैं, ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो वो भी किसका कारण है, अपवर्तन का ही कारण है। तो सीधा सीधा अपवर्तन हो गया आपका। अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या। अपवर्तन के नियम, आप अभी अपवर्तन के नियम के लिए पहले हम एक चित्र बनाते हैं और चित्र की सहायता से देखते हैं किस तरह से ये, जैसे कि हमने ये एक्टिविटी भी है, जैसे एक हमने क्या ले लिया, कांच का एक स्लेब ले लिया और कांच के स्लेब को हमने रखा और हमने कांच के स्लेब से क्या बना दिया भाई, इस तरह से बना दिया। और यहाँ कागज पे रख लिया हमने कांच का स्लेब को, एक कागज को हार्ड बोर्ड पर किसी पर और रख दीजिए, उसके ऊपर एक स्लेब रखा कांच का, हमने उसकी चारों तरफ एक लाइन बना दी। और वहां पर अब हम देखते हैं कि ये जो है, एक तो ये हो गया कांच का स्लेब और इधर वाला भाग क्या हो गया, एक ऊपर का भाग हो गया, नीचे का भाग हो गया। अब इसमें क्या होता है कि दोनों पृथक, आप यानी कि इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, यह लाइन जो है क्या कर रही है, पृथक कर रही है, अलग अलग कर रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब एक्टिविटी करेंगे आप, तो यहाँ पर इस स्थान पर एक बिंदु ले लिया और ये किरण, कोई तिरछी किरण यहाँ से आती है और इससे तिरछी किरण आई यहाँ पर और इस बिंदु पर आके टकराई। जब इस बिंदु पर टकराएगी तो यहाँ से क्या होगा भाई, इस बिंदु पर हम क्या लेते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं। इसी बिंदु पर भाई अभिलंब तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये अभिलंब बना दिया, ये अभिलंब तो यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, परंतु ये बिंदु जो होता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अब हमारी किरण यहाँ पर मान ले जाए ये वायु है और ये क्या है भाई, कांच है, ये क्या है, कांच है। अब इसे देखते हैं हम, पहले एक काम करते हैं, इसके जो लाइन इधर से निकलेगी या इसे लाइन को ऐसे जाना चाहिए था, इस किरण को
आप इसमें देखेंगे तो ये किरण ऐसे जाना चाहिए था इसको, परंतु ऐसे ना जाकर ये थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलित होकर यहाँ पर आई। देखिए ये किरण ऐसे आई और ये किरण आने के बाद इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। ये किरण इस तरह से सीधी निकल जाती, परंतु यहाँ से ना जाकर ये क्या हुई, ऐसे ना जाकर ये ऐसे, ये क्या हुई, थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो गई। कैसे विचलित हो गई इसके बारे में बताएं कि जब किरण, जब बाहर से हम आ रहे थे तो खुले एरिया में थे, हम बिल्कुल सीधे भाग रहे थे जहाँ को भी रास्ता दिखाई दे रहा था, परंतु जैसे ही हम यहाँ आए, यहाँ पर हमारा ये एरिया क्राउडेड है, यानी बहुत ज़्यादा घिंचा पिचा है। तो जब यहाँ पर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मार्ग लंबा है, इस मार्ग को थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया और छोटा करने पर ये किधर को मुड़ गई, अभिलंब की ओर को मुड़ गई। और फिर जब ये इससे बाहर निकलेगी, जब ये इससे बाहर निकलेगी तब क्या हो जाएगा, फिर इसका रास्ता खुला मिल गया इसको और फिर ये बिल्कुल सीधे यहाँ से इधर को मुड़ जाए, इसी के सापेक्ष पैरेलल चलिए, ऐसे चलिए इस तरह। यहाँ पर आप बना दीजिए, अभिलंब आ जाएगा, ये आ गया। अब ये प्रकाश की किरण, ये वाली किरण यहाँ से आई और कांच में जब गई तो रास्ता इसका सीधा होना चाहिए था, सीधा नहीं होकर थोड़ा सा क्या हो गया, रास्ता कम रास्ता बना लिया इसने, इधर को झुक गई। फिर यहाँ आने के बाद फिर इसको रास्ता मिल गया और फिर ये अपने सीधे रास्ते से चली गई। अब हम इसके नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर एक बार बताएं, यहाँ पर इस किरण को, जो किरण आने वाली थी, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। जो इस पर आई उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। अब आपतित किरण में ये हमारा है यहाँ पर आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर यह अगर मिलती है वह होता है आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब बना दिया और अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये कोण हो गया आई। आपतित किरण थी और ये क्या था भाई, अभिलंब था, इनके बीच में ये क्या हो गया, आपतन कोण आई हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। आई को हम क्या कहेंगे भाई, आपतन कोण। अब हमारे पास आपतन कोण हो गया। अब आगे चलते हैं, जो इसके बीच में यहाँ पर बना, इसको हम लिख देते हैं आर, और ये हमारा क्या बन जाता है भाई, अपवर्तन कोण। आर को क्या लिखेंगे, आर हो जाएगा हमारा अपवर्तन, अपवर्तन कोण, ये वाला। अब इसको अपवर्तन कोण, फिर यहाँ आ गई, यहाँ ये, अब यहाँ आने पर ये पृथक कर रहे हैं दोनों, इस माध्यम को और इस माध्यम को। ये वाली लाइन क्या कर रही है, अलग कर रहा है पृष्ठ। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, आपतन बिंदु, और यहाँ पर भी हमने क्या बना दिया भाई, ये अभिलंब बना दिया। अब ये वाला कोण क्या, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर कोण अलग अलग हो गए नहीं। अब ये वाला आई कोण यहाँ से आर से अलग हो गया। अब ये लाइन यहाँ से चली गई, ये वाली। अब हमें आपतित किरण हो गई और ये वाली किरण कौन सी होगी, आपतित किरण, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इस किरण को क्या कहेंगे हम, अपवर्तित किरण। यह वाली किरण क्या आ जाएगी, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। और ये क्या था भाई, कांच का स्लेब था। आप इसको यदि एक्टिविटी में करें तो आप एक हार्डबोर्ड की शीट ले लीजिए, उस पर एक वाइट पेपर बिछाइए और उसके ऊपर, उसको चारों कोनों पर एक पिन लगा, उसके ऊपर एक हम ग्लास स्लेब रखें और ग्लास स्लेब रखकर फिर हम देखते हैं एक लाइन, यहाँ पर दो, एक सीध में दो आलपी लगा देते हैं। जब हम इधर से देखते हैं तो वो आलपी ना जहाँ हमें दिखाई देती है, फिर इधर भी आलपी लगा देते हैं और इस लाइन को खींच देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे लाइन आई, कैसे जानी थी लाइन और ये कैसे चली गई। तो अब ये हमारा क्या बन जाता है, इसका अपवर्तन के नियम का पहला जो नियम है, दो नियम होते हैं इसके। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा दोनों को पृथक करने वाला पृष्ठ। दोनों को पृथक करने वाला पृष्ठ कौन था, ये रहा पृष्ठ के आपतन बिंदु। इस पृष्ठ का जो आपतन बिंदु है, उस आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। तीनों के तीनों क्या होते हैं भाई, एक ही तल में होते हैं।
भाई फिर सुन लो, आपतित किरण, यह वाली आने वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण है। ये वाली जाने वाली किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण है। और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर हो गया ये, और इस आपतन बिंदु पर कौन हो गया? अभिलंब। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, तीनों के तीनों कहाँ होते हैं? आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। अब तल की बात आती है, हम तल में बात करें, जैसे देखिए ये हमने बोर्ड पे बनाया, अभी ये ऐसा तो नहीं है कि लाइन जो रे है एक ही तल में चल रही है, ऐसा तो नहीं यहाँ से निकल के इधर को चल जाए या अंदर को घुस जाए, नहीं, एक ही तल में, इसी तल पर चलती रहेगी। तो तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए ये वाली किरण थी, फिर यहाँ पर ये अभिलंब बना और ये वाली किरण यहाँ से चली गई, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो। अब दूसरे नियम की बात करें तो प्रकाश की किरण, प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यम, हम कोई प्रकाश की निश्चित तो रंग वाली ले लें और निश्चित क्या ले लें? माध्यम ले लें। भाई वायु या कांच ले लें या पानी और कांच ले लें। उसके लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या था हमारे पास? आई था, चलो, और आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं साइन, तो साइन आई, यानी कि हमारा क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला खाली सीधा सीधा आ जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी आ जाता है स्नेल का नियम। लिखो, सुन लो फिर, यानी कि आपतित किरण व अपवर्तित किरण तथा दोनों ये प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म, निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों का एक युग्म बना दिया। ये वायु का बन गया, ये कांच का बन गया, एक युग्म बना दिया। दोनों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कौन था भाई? देखिए आपतन कोण कौन था? ये रहा आई, इसकी ज्या क्या होगी? साइन, ज्या को कहते हैं साइन। और दूसरा हो गया अब तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या था भाई? आर, आर की ज्या क्या होगी? साइन, तो साइन आर हो गया। तो इसका अनुपात क्या रहता है भाई? स्थिरांक, नियतांक रहता है, नियत रहता है, स्थिरांक भी लिख सकते हैं इसको, स्थिरांक, ये क्या रहता है? स्थिरांक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर ये आ जाता है खाली कि स्नेल का नियम लिखो, तो आप क्या लिखोगे? प्रकाश की किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के का अनुपात स्थिरांक नियत रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं।